Hello students and welcome back to my channel Easy IELTS. Today's QCard is describe a place in your country that you think is interesting. आपने अपनी कंट्री के अंदर कोई भी प्लेस बताना है जो आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसमें कोई अच्छी चीज़ है. क्यूज आर वेयर इट इज़, ये कहाँ पे है, आपने उसकी लोकेशन बतानी है. हाउ यू नो इट, आप इसको कैसे जानते हो, मीन्स आपको कैसे पता चला इस प्लेस के बारे में. वट स्पेशल फीचर्स इट हैज़, इसमें ऐसी क्या अच्छी बातें हैं, स्पेशल फीचर्स हैं. एंड एक्सप्लेन वाई यू थिंक इट इज़ इंटरेस्टिंग, और आपने एक्सप्लेन करना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सैम्पल आंसर. टू बी ऑनेस्ट, I am from India which is known for its culture and religion, कि मैं इंडिया से हूँ जो इसके कल्चर के लिए, इसके संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है. In my country, plethora of tourist attraction places can be seen. मेरी कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, विजिटर्स आते हैं. विच ऑल्सो डिपिक्ट होता है शो करना. शो का ये क्या है, सिनोनिमस है, ये आप अपनी राइटिंग में भी टास्क 1 में यूज़ कर सकते हो. विच ऑल्सो डिपिक्ट, जो बताता है, दिखाता है. सम डीप मीनिंग लाइक ताजमहल, गोल्डन टेम्पल एंड सो ऑन. सो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं इंडिया में. गोल्डन टेम्पल हो गया जैसे ताजमहल, और भी बहुत सारे जिनका बहुत ही अच्छा मीनिंग है, जिनके अंदर छुपे हुए हैं बहुत सारी बातें. But here I would like to talk about a great historical place in my country which has really deep meaning. लेकिन यहाँ पे मैं मेरी कंट्री के ऐसे प्लेस के बारे में बताना चाहूँगी जिसका रियल में बहुत ही डीप मीनिंग है. इट इज़ नोन एज पनोरमा इन कुरुक्षेत्र. ये पनोरमा के नाम से जाना जाता है और ये कुरुक्षेत्र के अंदर है. विच इज़ लोकेटेड इन हरियाणा, जो ये सिटी है ना वो हरियाणा के अंदर है इंडिया में. एक्चुअली आई वेंट टू दिस प्लेस फर्स्ट टाइम विद माई ग्रैंड पेरेंट्स. मैं पहली बार इस प्लेस पे कब गई थी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने दादा दादी के साथ मैं गई थी. एंड दे टोल्ड मी द होल स्टोरी ऑफ दिस प्लेस, और उन्होंने मुझे इस प्लेस की पूरी बात बताई कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था. कुरुक्षेत्र इज़ नोन एज अ रिलीजियस सिटी इन माई कंट्री. मेरी कंट्री में जो कुरुक्षेत्र है ना उसको धर्म सिटी माना जाता है, रिलीजियस सिटी माना जाता है. एंड इट इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ महाभारत. इसको महाभारत की लैंड भी कहा जाता है. पनोरमा टेल्स द स्टोरी ऑफ कौरवास एंड पांडवास हु डिड अ ग्रेट फाइट 1000 years ago. कि जो पनोरमा है ना वो स्टोरी बताता है कौरवों के बारे में और पांडवों के बारे में, जो दो लोग थे और उनके बीच में 1000 सालों पहले बहुत बड़ी फाइट हुई थी, युद्ध हुआ था. दिस फाइट वॉज अबाउट गुडनेस एंड एविल. ये जो फाइट थी वो अच्छाई और बुराई से रिलेटेड थी. पांडवास वर फ्रॉम गुडनेस, जो पांडवास थे वो अच्छाई की तरफ थे. एंड एट लास्ट दे वॉन द फाइट, और लास्ट में जो जीत हुई थी वो उन्हीं की हुई थी. एंड सो द विक्ट्री ऑफ ट्रूथ ओवर लाई, और जब ये वो जीत गए थे फाइट तो उससे क्या मीनिंग निकला कि जो असत्य की जीत हुई है, किसके ऊपर, झूठ के ऊपर. दिस प्लेस शोज द ओल्ड हिस्ट्री अबाउट दैट टाइम. ये जो प्लेस है ना पनोरमा, उस टाइम के बारे में पूरी हिस्ट्री बताता है. एंड गिव अ मीनिंग दैट डजेंट मैटर हाउ बिग द लाई इज, इट कैन नॉट डिफीट द ट्रूथ. कि ये एक मीनिंग भी देता है कि कोई मतलब नहीं है कि झूठ कितना ही बड़ा हो, वो सच के आगे छुप नहीं सकता. जीत हमेशा सच्चाई की होती है. एवरी टाइम व्हेन आई विजिट दिस प्लेस, हर बार जब भी मैं इस प्लेस पे जाती हूँ, आई कैन फील द थिंग्स दैट रियली हैपन देयर. मैं वो चीज़ें रियल में फील कर सकती हूँ जो उस टाइम पे हुई थी. क्यों फील होती है वो, बिकॉज दिस इज़ ऑल एनिमेटेड पिक्चर्स एंड साउंड अबाउट दैट फाइट. देयर इज़ ऑल एनिमेटेड पिक्चर्स एंड साउंड अबाउट दैट फाइट एज पीपल फील इट वेरी रियल. कि जो उस जगह पे है ना ऐसे एनिमेशन किया हुआ है, वैसे ही पिक्चर लगाई हुई है जो बिल्कुल रियल दिखती है, और साउंड भी ऐसी लगाई हुई है, ऐसा फील होता है कि अभी भी युद्ध चल रहा है. तो
लोग जो हैं उधर जो भी जाते हैं उसको रियल में फील कर सकते हैं। वेन एवर आई विजिट दिस प्लेस, जब भी मैं इस प्लेस पे जाती हूँ, इट मेक्स मी एक्साइटेड टू नो मोर अबाउट इट। ये मुझे इस जगह के बारे में जानने के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है। एंड एवरी ईयर एम्पल ऑफ टूरिस्ट कम टू सी दिस प्लेस, और हर साल बहुत सारे टूरिस्ट हैं, विजिटर्स हैं जो इस प्लेस को देखने के लिए आते हैं। तो ये क्यू कार्ड है गाइस। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको किसी भी क्यू कार्ड पे कोई भी डाउट है, you can tell me in the comment box. I will try to make you all the cue cards for you. And thanks for watching.